आपको दे रहे हैं। आर्य ने ग्रहण किया है अपना पदभार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य सचिवालय पहुंच चुके हैं। सब कंफर्टेबल हैं? हाँ सर, कर ले सर। सबसे पहले तो आपको बधाई और आगे के सफल कार्यकाल के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी बतौर मुख्य सचिव? मुख्य सचिव को निर्धारित कार्यक्रम एवं प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी होती है। सरकार एवं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो राजस्थान के विकास एवं संबंधित सारी योजनाओं के गवर्नेंस की जो बात है उसको जो प्राथमिकता में लिया हुआ है, तो मेरी दृष्टि में मुख्य सचिव का पहला कार्य यही होना चाहिए कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्धारित समस्त प्राथमिकताओं को, सरकारी योजनाओं को, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बेहतर तरीके से करे ताकि गुड गवर्नेंस के रूप में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सर, पिछले 7 महीने से कोरोना का समय हम देख रहे हैं। ऐसे समय में आप कार्यभार संभाल रहे हैं। वित्त के हालात आपसे बेहतर प्रदेश के कोई नहीं जानता है। सारी चीज़ों को सिस्टम पर लाना, ट्रैक पर लाना कितनी बड़ी चुनौती रही? जहां तक कोरोना का प्रश्न है तो ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना के प्रबंधन में राजस्थान सरकार की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। जिस तरह से सरकार ने प्रबंधन किया, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हुई और जिस तरह से सारे अधिकारियों ने जिलों में और कलेक्टर्स में जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, मैं सोचता हूँ वो बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे अंदाज में किया जा रहा है। कोरोना अभी भी जिसका कहा जा सकता है कि पूर्ण रूपेण खत्म हुआ नहीं है। कोरोना का मिजाज क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, अभी किसी को पता नहीं है। और इसलिए सरकार की प्राथमिकताओं में अव्वल अभी भी कोरोना का प्रबंधन एवं कोरोना की नियंत्रण की बात है। वित्तीय स्थिति का जहां तक आपने प्रश्न किया तो ये स्थिति स्पष्ट है कि राजस्थान ही नहीं, भारत के अधिकतर राज्यों में वित्तीय दबाव है। मार्च में पहला जैसे केस मिला और उसके बाद सारा अर्थव्यवस्था थोड़ी सी धीमी गति से बढ़ने लगी। जिसे कहना चाहिए कि लॉकडाउन हुए, सारी गतिविधियां बंद हुई, तो उससे राज्यों के आय के जो सृजन के साधन थे उस पर बहुत दबाव पड़ा। राज्यों के स्वयं के आय के साधन हैं, चाहे बोली वो जीएसटी है, चाहे बोली वो वैट है, ट्रांसपोर्ट है, एक्साइज है और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन है, सब में एक तरह से प्रारंभिक रूप से काफी कमी आई थी। और इसीलिए वित्तीय दबाव के कारण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, सरकारी खर्चों में निश्चित रूप से कुछ परेशानी सी रहती है। लेकिन राजस्थान ने अभी तक एक तरह से काफी संतुलित एवं बेहतर प्रबंधन करके अभी कई राज्य जैसे ओवरड्राफ्ट की स्थिति में चले गए, लेकिन राजस्थान अभी भी ओवरड्राफ्ट की स्थिति में नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वित्त मंत्री भी हैं, उनके मार्गदर्शन में या उनकी जिसे कहना चाहिए नियंत्रण में भी वित्त विभाग ने ये प्रयास किया कि किस तरह से सरकारी योजनाएं अनवरत रूप से चलती रहे। और तरलता या जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, वो जब संसाधनों की आय कमी होती तो नेचुरली हर राज्य के पास तरलता का अभाव होता है। तो राज्यों के विभिन्न स्रोत हैं, स्वयं की आय है, जो हमारा हिस्सा है वो मिलता है और जो बोरोविंग लिमिट होती है वो हम प्राप्त करते हैं। तो तीनों संसाधनों को मिला के मैं सोचता हूं कि अभी तक राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रबंधन बेहतर रहा है
और अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन में वापस खुलावट आई है, ओपन अप हुआ है, आर्थिक गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने लगी है, तो स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन की जैसे आय बढ़ने लगी है, तो मैं सोचता हूं कि आने वाले कुछ माह में वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से राज्य की हालत ऐसा सोचा जाता है कि कुछ सुधरेगी और लिहाजा योजना के खर्चे में या इस वित्त वर्ष के समय बजट को क्रियान्वयन में मैं सोचता हूं कि ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। या और भी कर कुछ इस तरह का हो सकता है आगे चलकर कि उसी स्थिति में नहीं आ जाएंगे और भी कर लगाए जाते हैं। देखिए, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती है उनको